अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे खुशबाश फिटफाट होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इटली की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जहाँ पे ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी है। आपको पता होना चाहिए इटली के एडमिशन फाइनली ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं एप्लीकेशन फ़ी जहाँ पे ना हो उसका बताएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूजुअली 20, 30, 40 यूरो यूनिवर्सिटीज़ की होती है एप्लीकेशन डालने के लिए। तो 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, वन माई फेवरेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अप्लाई किया था, सिलेक्टेड हो गए थे हम। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, वो भी देख सकते हैं आप। मल्टीपल कोर्सेज, इंग्लिश कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। बैचलर्स कोर्सेज इतने नहीं है, लेकिन इंग्लिश कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। एडमिशन इस वक्त ओपन है, बहुत सारे कोर्सेज का ओपन है और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन यानी इनकी फ़र्स्ट कॉल जो है, जैसे कि मैंने बताया, फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, 3 कॉल्स चलती होती हैं। पहली कॉल जनवरी तक चलती है, कुछ यूनिवर्सिटीज फरवरी तक चलती है, दूसरी कॉल मार्च अप्रैल से इनके बीच में चलती है और तीसरी कॉल जो है वो जून तक जाके चलती है। अक्सर यूनिवर्सिटी जो है वो 2 कॉल से लाते हैं। 3 कॉल्स उन यूनिवर्सिटी में चलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स फिल ना हुई और बच्चों की कमी हो, वहाँ पे फिर वो तीसरी कॉल चला देते हैं। इसीलिए ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई इन ऑर्डर टू सिक्योर एडमिशन, क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी एडमिशन पाएंगे और इतनी जल्दी वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वीज़े का बहुत इशू होता है। इटली का बहुत बच्चा अप्लाई करता है, ट्यूशन फ़ी इतनी नहीं है, अक्सर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, ऑलमोस्ट फ्री में आप एजुकेशन पढ़ते हैं, बल्कि गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है। तो ऑब्वियसली वाई नॉट, एवरी वन एक्चुअली ट्राइज फॉर इटली। सो दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमिरिनो। वंडरफुल यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा कोर्सेज इंग्लिश यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री के कोर्सेज मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है। सिंपल सा प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल बना है, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पे, आपको देखना पड़ता है कोर्स रेलिवेंसी, बहुत ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज़ बताए हुए होते हैं कि ये कोर्सेज़ हम पढ़ा रहे हैं और यही कोर्सेज़ हमें बच्चे के चाहिए बैचलर्स में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अप्लाई। अगली यूनिवर्सिटी की बारे में बात करें तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया। यहाँ पे आपको बैचलर्स के कोर्सेज भी मिल जाते हैं और मास्टर्स के कोर्सेज भी मिल जाते हैं। अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, फर्स्ट साइकिल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, इनने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि इतनी प्लेसेस हैं बैचलर्स की। यानी फर्स्ट साइकिल का मतलब होता है बैचलर्स का कोर्स और सेकंड साइकिल मतलब मास्टर्स का कोर्स। तो बैचलर्स के यहाँ पे इनने मेंशन किया कि हमें 640, लेकिन ये किसके लिए है? झंडा देख सकते हैं आप, उन बच्चों के लिए जो कि इटालियन है। तो इसीलिए आपने उन कोर्सेज़ को टारगेट करना है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ी, सॉरी, इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज़ हों। तो इंग्लिश कोर्स की इसका मतलब है जहाँ पे इंग्लिश झंडा लगा हुआ है, तो उसको देख के ही आप अप्लाई किया करें। अदरवाइज़ इटालियन में आप कर नहीं सकते, वहाँ पे आपको प्रोफिशेंसी शो करनी पड़ती है। तो इसलिए इंग्लिश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू अप्लाई यू हैव टू लुक एट व्हाट कोर्स यू आर अप्लाइंग टू एंड द रेलिवेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना। बोलोना यूनिवर्सिटी एक ऐसी है कि ये टॉप 200 के अंदर आती है। इटली की टॉप 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम है। तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। और कोर्सेज ऑब्वियसली इसका भी इस वक्त एडमिशन ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ नाउ ऑनलाइन का मेंशन उन्होंने किया हुआ है। या 8 फरवरी तक इनका चल रहा है। 8 फरवरी, लाइक द एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू क्लोज सून, या सो यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दी नेक्स्ट शिफ्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, मिलानो। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है ये मिलानो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश, क्योंकि ये बेसिकली एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे, क्योंकि कैपिटल में है, कैपिटल में यानी मिलान में है, तो मुझे लगता है कि मिलान कैपिटल ही है, आई गेस, नहीं, ओके, सो व्हाटएवर। तो मिलान बहुत एक मशहूर यूनिवर्सिटी है इटली की। यहाँ पे मुझे ज़्यादा याद है इनकी 50 यूरोज़ फ़ी होती थी, लेकिन इस साल जहाँ तक इनने वेबसाइट पे मेंशन किया, इनकी कोई फ़ीस नहीं है। बेशुमार कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। किसी भी सिंपल सा प्रोसीजर अपना इनका पोर्टल है, जाते हैं आप। और अगर बात करें एडमिशन की तो आप हर कोर्स के बारे में चेक कर सकते हैं किसका एडमिशन ओपन है और किसका नहीं। अगली यूनिवर्सिटी की बात में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो। सैडली इसके एप्लीकेशन जो है वो भी क्लोज हो चुकी है, लेकिन यू हैव टू कीप एन आई ऑन द सेकंड कॉल अगर ये ओपन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ट्यूशन फ़ी थोड़ी सी इस यूनिवर्सिटी की हायर है, ये आपको कंसिडर करना पड़ता है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो 3000 यूरो ऑलमोस्ट आपको पर ईयर आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि इतने पैसे आपने देने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो के। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो हमारी अगली यूनिवर्सिटीज़ है।
यहाँ पे आपको थोड़े से लिमिटेड मास्टर कोर्सेज मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है। आपको स्पेशल प्लानिंग कोर्स मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, फूड के कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, डाटा साइंटिस्ट, न्यूरो साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिंपल प्रोसीजर। ट्यूशन फ़ी के बारे में बात करें तो ट्यूशन फ़ी एक्चुअली वेरीज बेस्ड ऑन the course itself, but still you have to keep an eye. ओके जी, तो एडमिशन इस वक्त ओपन है, आप जाके चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और अप्लाई करें। अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसराता बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही मास्टर कोर्स मिल सकते हैं। टूरिज़म का कोर्स, अगर टूरिज़म में आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेयर यू मस्ट बी अप्लाइंग। फाइनेंस का कोर्स है और आईआर का कोर्स है, ये मास्टर्स के कोर्स है। और बैचलर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल, यूरोपियन एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडीज़ का एक कोर्स अवेलेबल है, अगर लाइक दिस इज़ रिलेटेड टू लॉ आई गेस। सो या यू कैन अप्लाई इन दिस कोर्स विद ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना। ओके जी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज बैचलर्स के मिल जाते हैं और बहुत सारे कोर्सेज मास्टर्स के मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैचलर्स का डाटा, आपको डाटा एनालिसिस मिल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, पॉलिटिकल साइंसेज मिल जाता है। मास्टर्स के बहुत ज़्यादा कोर्सेज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि अप्लाई करें, अभी अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जल्दी एडमिशन हो जाएगा। सिंगल कोर्स का मतलब होता है सिंगल साइकिल, यानी जो बैचलर्स, और डबल साइकिल यानी जो मास्टर के कोर्सेज हैं। एप्लीकेशन फ़ी बेस्ड ऑन ऑब्वियसली द कोर्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाती है, फ़ी रिडक्शन भी मिल जाती है बेस्ड ऑन योर व्हाटएवर योर बैकग्राउंड इज़, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट टू। ओके जी, अगली यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ परमा। यूनिवर्सिटी ऑफ परमा बड़ी मशहूर है हमारे पाकिस्तानियों में, ख़ासकर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पाकिस्तानी पढ़ रहे होते हैं, और मसीना भी सेम। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं। इंग्लिश, एग्रीकल्चर के मिल जाते हैं, केमिस्ट्री का कोर्स है, फूड का कोर्स है, मैथमेटिकल, वेटरनरी साइंसेस का कोर्स है, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का है। मतलब you just name it, you just name it, every course is available. इंडिविजुअली आपको हर कोर्स चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल है, और जहाँ पे अभी एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन है। तो ये हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स पर डिपेंड करता है, तो मैं कहूँगा कि आप अभी जाके अप्लाई करें। उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर अक्सर बच्चों का सवाल आता है, वो आता है आइल्स के बारे में। तो देखें, आइल्स हर यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए होता, बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी लेटर के बारे में भी मांग लेती हैं आपसे कि आप वो अप्लाई, उसकी बेस पे अप्लाई कर दें। लेकिन मैं पर्सनली ये आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ आइल्स कर लें अगर नहीं किया हुआ, ताकि आपका अगर वीज़ा आ जाता है या वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आप आइल्स अटैच कर लें, बिकॉज अक्सर लोगों की रिजेक्शन उस पर आ जाती है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, 2 महीने आप टिक के लगा लेते हैं, सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई बेस्ड ऑन योर आइल्स। क्योंकि प्री एनरोलमेंट के दौरान आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, तो उसमें आप अपना आइल्स लगा सकते हैं। आप एडमिशन प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे भी ले सकते हैं, मेरा अपना हुआ है और बच्चों का होता है। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते